आज के इस वीडियो में हम एच लुकअप को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे तो लुकअप फार्मूला में दो फार्मूले होते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप फार्मूला के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने वी लुकअप को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और आज हम एच लुकअप को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सेल में कैसे एच लुकअप फार्मूला को अप्लाई किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। एच लुकअप यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप। डेटा में से हॉरिजॉन्टली एक पर्टिकुलर वैल्यू को लुक करके उसकी नीचे का डेटा निकाल कर देता है। जिस भी रो को आप एच लुकअप फार्मूला में स्पेसिफाई करोगे, उस रो का डेटा लुक करके दिखाएगा। ये हमारे पास एक मार्कशीट का डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी रोल नंबर टाइप करूँ, उसका स्टूडेंट नेम, क्लास, सारी डिटेल हमारे पास शो हो। एच लुकअप को आप इस तरह हॉरिजॉन्टल डेटा पर अप्लाई करोगे। हम यहाँ पर फार्मूला को टाइप करते हैं इज इक्वल टू एच लुकअप। टैब बटन को प्रेस किया तो ये सेलेक्ट हो चुका है। एच लुकअप में 4 आर्गुमेंट्स होते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रो इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। इन सब को हम एक एक करके समझ लेते हैं। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि आप क्या लुकअप करना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू है जिसको आप लुकअप करना चाहते हैं। तो हमारा लुकअप वैल्यू ये सेल है, क्योंकि इस सेल में हम जो भी रोल नंबर टाइप करें उसका स्टूडेंट नेम हमें यहाँ पे शो कराना है। इसके बाद कोमा लगाना है। अब दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे। कहाँ से हमने डेटा को लुक करना है, तो वो ये टेबल है। तो इस टेबल को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब तीसरा आर्गुमेंट है रो इंडेक्स नंबर। जो टेबल आपने सेलेक्ट किया उसमें कौन से रो से आपने डेटा को लुक करना है। तो यहाँ इस टेबल में स्टूडेंट नेम दूसरे रो में है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और कॉमा लगाना है। अब इसके बाद चौथा आर्गुमेंट है अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी रोल नंबर हम यहाँ पर टाइप करें, अगर उसका डिटेल इस टेबल में अवेलेबल है तो उसी का डेटा दिखाया जाए, अदरवाइज एरर आ जाए। अप्रोक्सीमेट को आगे चलकर समझेंगे कि एच लुकअप में अप्रोक्सीमेट का क्या यूज है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 टाइप करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि अभी हमने रोल नंबर नहीं दी है। तो मैं एक रोल नंबर टाइप करता हूँ 1003। टाइप करते ही ये आप देख सकते हैं कि उमर खान आ चुका है। सेम इसी तरह से आपको ये बाकी सेल में भी ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर हम इसी फार्मूला को डायरेक्ट नीचे ड्रैग करें तो क्या होगा, ये एरर देगा। ये इसलिए कि ड्रैग करने से ये जो लुकअप वैल्यू हमने दी है ये चेंज हो जाती है, जो कि रोल नंबर है। और साथ में हर सेल का अपना अपना रो इंडेक्स नंबर होता है, जो कि यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि स्टूडेंट नेम इस टेबल की दूसरे रो में है और ये क्लास तीसरे रो में है। इसी तरह से ये चौथे और ये 5वें रो में है। तो यहाँ पर भी ये नंबर होना चाहिए जिस भी रो का आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ साइड पर एक फार्मूला टाइप करता हूँ, जो कि रो का फार्मूला है इज इक्वल टू रो, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, एंटर। तो ये 3 आ चुका है और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये आपको सिक्वेंसली रो नंबर बताएगा कि ये रो नंबर कौन सा चल रहा है। तो इसी रो फार्मूला को हम एच लुकअप में नेस्ट करके रो नंबर सेट करेंगे। तो मैं पहले इन सब को डिलीट करता हूँ। अब इज इक्वल टू एच लुकअप टैब। अब सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू देना है, जो कि रोल नंबर है। अब इस लुकअप को हम F4 प्रेस करके फिक्स करते हैं, क्योंकि जब हम इसे बाकी सेल में ड्रैग करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा और इन सारे सेल का लुकअप वैल्यू ये रोल नंबर ही रहेगा। इसके बाद कोमा लगाना है। अब टेबल एरे में इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी F4 प्रेस करके फिक्स करना है, कोमा लगाना है। अब रो इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर हम रो का फार्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और साथ में आपने -1 लिखना है। -1 आपने इसलिए लिखना है कि ये रो नंबर 3 है और हमें यहाँ पर 2 चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट नेम दूसरे रो में है। 3 - 1 2, और हमें भी यहाँ पर 2 ही चाहिए। कोमा लगाना है और यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये रिजल्ट आ चुका है, उमर खान।
अब अगर हम इसको बाकी सेल में ड्रैग करेंगे तो ये प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस रो फार्मूला को सेलेक्ट किया और F9 को प्रेस किया। ये रो नंबर 4 है, 4 - 1 3, और ये क्लास हमारे पास तीसरे रो में है। इसी तरह से ये चौथे और ये 5वें में है। अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा रोल नंबर टाइप करता हूँ 1005, तो अली अकबर के सारे मार्क्स हमारे पास शो हो जाएंगे। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम सीखेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हम अप्रोक्सीमेट को सीखेंगे कि अप्रोक्सीमेट का क्या यूज़ है। यहाँ पे इस डेटा में परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड निकालनी है। वैसे तो हम इसके लिए मल्टीपल इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन एच लुकअप के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ग्रेड फार्मूला का वो टेबल बनाना होगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला को टाइप करते हैं = एच लुकअप टैब लुकअप वैल्यू। लुकअप इस परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं। अब इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर सेल का अलग अलग लुकअप है। इस सेल का ये है, इस सेल का ये है, तो इसको आपने फिक्स नहीं करना है, कॉमा लगाना है। अब टेबल एरे में इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और F4 प्रेस करके इसे फिक्स कर लेते हैं, कॉमा लगाना है। अब रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स यहाँ पर 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ ग्रेड ही निकालना है जो कि इस टेबल में दूसरे कॉलम में है, कॉमा लगाना है। अब अगर यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच 0 देता हूँ तो ये रिजल्ट नहीं देगा। ये इसलिए कि 68 तो इस टेबल में नहीं है। एग्जैक्ट मैच करेक्ट वैल्यू का रिजल्ट देता है, तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट के लिए 1 टाइप करता हूँ तो ये रिजल्ट देगा बी ग्रेड, क्योंकि 60 से लेकर 70 तक इस टेबल में बी ग्रेड असेंड है। और इसको हम बाकी सेल में भी ड्रैग कर लेते हैं तो ये सारे सेल का रिजल्ट शो कर देगा। अप्रोक्सीमेट में होता ये है कि अगर ये वैल्यू टेबल में नहीं है तो अप्रोक्सीमेट आगे वाली वैल्यू को मैच करेगा जो भी आपने इस टेबल में सेट की हो। जैसे कि ये 68 है और 68 तो इस टेबल में नहीं है, और इस टेबल में 60 असेंडिंग ऑर्डर में सेट है और 70 अगले स्टेप में है, और ये 68 इस स्टेप के साथ असेंड है, और ये 94 इस 90 के साथ असेंड है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हमारे बिजली का बिल आता है तो जब 100 तक का यूनिट होते हैं तो फी यूनिट का रेट अलग होता है, और 101 से लेकर 200 तक का यूनिट हो तो उसका रेट अलग होता है। तो ये सारा हिसाब इस अप्रोक्सीमेट के थ्रू होता है। इंशाल्लाह इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि अप्रोक्सीमेट का यूज आप किस तरह के डेटा में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो अगर वीडियो से कुछ सीख पाए हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।